नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, जिनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी की तरह चमकता है। वह उग्र शक्ति और दिव्य शांति का प्रतीक है। लेकिन यह उज्जवल योद्धा देवी कौन है और उनकी कहानी हर नवरात्रि में क्यों याद की जाती है? आइए हम समय में पीछे हिमालय की ओर चलते हैं, उस क्षण की ओर जहाँ से उनकी कथा शुरू होती है। पार्वती, राजा हिमवान की पुत्री, सबसे पवित्र मिलन भगवान शिव से अपने विवाह की तैयारी कर रही थी। देवता आनंदित हुए और पर्वत खुशी से गाने लगे। लेकिन जब शिव विवाह के लिए आए तो कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उनका शरीर श्मशान की राख से लिपटा हुआ था। सांप उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसकी बारात आत्माओं, भूतों और अन्य दुनिया के प्राणियों से बनी थी। दृश्य भयावह था। पार्वती के रिश्तेदार कांप उठे। कुछ लोग तो बेहोश हो गए। क्या यह कोमल राजकुमारी के लिए दूल्हा था? पार्वती ने उनके डर को समझा। शिव की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसके माथे पर एक अर्धचंद्र चमक रहा था, जो घंटी की तरह चमक रहा था। इस प्रकार वह माँ चंद्रघंटा बन गई। लेकिन शांति अल्पकालिक थी। स्वर्ग में राक्षस राजा महिषासुर अहंकारी हो गया। उसकी सेनाओं ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता असहाय और थके हुए देवी माँ से प्रार्थना करने लगे और एक बार फिर उन्होंने उत्तर दिया। अपने बाघ पर सवार होकर 10 चमकदार भुजाओं में विनाश के हथियार लिए माँ चंद्रघंटा अपने योद्धा रूप में प्रकट हुई। उनके दिव्य घंटे ने स्वर्ग को हिला दिया। यह पहाड़ों, महासागरों और आकाश में गूंज उठी। असुर लड़खड़ा गए, अपने कान ढक लिए। पहली बार उनके दिलों में डर समा गया। फिर एक अनोखी लड़ाई शुरू हुई। अपने त्रिशूल से उन्होंने राक्षस सेनापतियों को गिरा दिया। अपनी तलवार से उन्होंने उनकी सेनाओं को काट डाला। अपने धनुष से उन्होंने स्वर्ग से बिजली की तरह तीर बरसाए। उनका बाघ दिव्य शक्ति के साथ दहाड़ते हुए युद्ध में कूद पड़ा। फिर भी अराजकता के बीच उनका चेहरा शांत रहा, करुणा से दमकता हुआ, क्योंकि माँ चंद्रघंटा क्रोध से नहीं लड़ती। वह न्याय के लिए लड़ती है, अपने बच्चों, देवताओं और सभी जीवित प्राणियों की रक्षा के लिए। उसके हथियार की हर चोट, उसके बाघ की हर गर्जना यह वादा थी कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। पराजित और अपमानित होकर असुर भाग गए। आकाश विजय से जगमगा उठा। देवताओं ने अपनी रक्षक योद्धा देवी चंद्रघंटा को कृतज्ञता से नमन किया। लेकिन हमारे लिए, उनके भक्तों के लिए चंद्रघंटा कौन है? वह एक योद्धा से अधिक है। वह शत्रुओं की संहारक, बाधाओं की हटाने वाली, हमारे दिलों में साहस जगाने वाली है। उनका अर्धचंद्र हमें शांति की याद दिलाता है। उनकी घंटी सभी नकारात्मकता को दूर करती है। उनका बाघ हमें बहादुरी सिखाता है और उनकी मुस्कान, उनकी दिव्य मुस्कान हमें आश्वस्त करती है कि हम हमेशा सुरक्षित हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने, चुनौतियों को पार करने और सद्भाव के साथ जीने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वह उन्हें साहस, ऊर्जा और आध्यात्मिक संतुलन का आशीर्वाद देती है।
माँ चंद्रघंटा हमें एक शाश्वत सत्य सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध के गर्जन में नहीं, बल्कि करुणा की शांति में भी होती है। वह योद्धा है जो रक्षा करती है, माँ है जो पोषण करती है, और देवी है जो हमें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करती है। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, शक्ति और सभी बुराइयों से सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। उनके 10 हाथों में दिव्य हथियार हैं और उनके माथे पर चमकता अर्धचंद्र है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति नकारात्मकता के खिलाफ संतुलित उग्रता और अपने बच्चों के प्रति करुणा के साथ आती है। तो जैसे हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, आइए उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में आमंत्रित करें ताकि भय विश्वास में और संघर्ष शक्ति में बदल जाए। उनकी कृपा हमें सुरक्षा दे और धर्म के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करे। AUM देवी चंद्रघंटायै नमः।